हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी माध्यम की जो ऑल एग्ज़ाम की सीरीज चल रही है, जिसके ज़रिए आप किसी भी एग्ज़ाम में जो हिंदी का पोर्शन है उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, उसमें आज के लेक्चर में हम चौपाई छंद को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर आज का नहीं होगा, चौपाई छंद की बात होगी। इसी तरह से आगे चल के और छंदों के बारे में भी एक एक लेक्चर सेपरेटली आता जाएगा, उनको आप देखते जाइएगा और उनके नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज से तुम टैट से लेके पीसीएस सेकंड जो पेपर होता है उस तक कोई भी एग्जाम दे सकते हो, आरओ, आरओ, वीडीओ, केवीएस जो भी बना रहे। बस ध्यान से समझिएगा, लेक्चर छोटा होगा ये तो नोट्स अच्छे से बना लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, टेलीग्राम का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कुछ समझ में आए, कुछ फायदा होता हो, देन प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गुरु दक्षिणा के नाम पे बस इतना ही मांग रहे हैं आपसे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। चौपाई छंद। देखो, छंदों के मामले में मैंने अभी पिछले लेक्चर में तुम्हें छंद के जो भाग होते हैं वो समझाए थे। तुक क्या होता है, मात्रा क्या होती है। अगर कोई वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख ले, वरना आज का कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं वो दोबारा नहीं पढ़ाने वाला आज, ठीक है। तो चौपाई छंद क्या कहेगा आपसे, ये किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद। सममात्रिक का मतलब क्या होता है कि जो पद होगा अर्थात दो चरणों से मिलके जो बना होगा उसमें मात्राओं की संख्या बराबर रहेगी, पदों की मात्राओं में अंतर उतना नहीं आएगा, उसे सममात्रिक कह देंगे। चरणों की विशेषता क्या होती है? चौपाई में 4 चरण होते हैं, इसीलिए इसको चौपाई बोला जाता है। चौ मतलब 4, पाई मतलब चरण, पैर मतलब चरण, जिसको जैसे नहीं बोला जाता है। 4 पद चरण मिला के 2 पद बनते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक पद में 2 चरण होते हैं, और एक चरण में भी मात्रा 16 ही होती हैं। चरण में भी 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कैसे होती है मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। विशेष नियम ये होता है कि अंत में जगड़ या तगड़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि चौपाई का जो चरण होगा, चौपाई का जो भी पद होगा, पद के अंत में ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 to 1 है तो 1 to 1 को कैसे बोल देंगे? हाँ, मल्हार। तो ये 1 to 1 हो जाएगा। तो ये शब्द कभी नहीं आएगा चौपाई के अंत में, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। 1 to 1। मात्रा का मतलब क्या होता है कल बताया था, फिर से सुन लो। जैसे कि माता, तो जब बड़े आ की मात्रा हो, बड़े ई की मात्रा हो, ए आई ओ औ की मात्रा होगी तो उसको 2 मात्राएं बोला जाएगा। 2 मात्राएं, जिसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो होता है उससे भी डिनोट करते हैं। तो माता में मात्रा कैसे बताओगे? ऐसे, ठीक है, कि 2-2 मात्राएं हैं। तो अंत में चौपाई के इस तरह की मात्रा नहीं होनी चाहिए और तगड़ वाली मात्रा नहीं होनी चाहिए। तगड़ वाली मात्रा का एक एग्जांपल देखो। तगड़ वाली मात्रा का एग्जांपल सोचते हैं, चलो। अंत में 2-2 मात्राएं, पहले 2-2 मात्राएं चाहिए, फिर 1 मात्रा चाहिए। 2-2-1 मात्रा बनाओ। आहार। तो किसी चौपाई के अंत में आहार शब्द नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें इस तरह की मात्राएं पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी पद के अंत में चौपाई के इस तरह के शब्द नहीं आ सकते जिनमें इस तरह की मात्राएं हो। आप उदाहरण से समझाते हैं कि ये सब क्या होता है। एक उदाहरण समझाऊंगा और उसके बाद तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। उदाहरण इसलिए समझना ताकि मात्राएं गिन सको। देखो, एक बात कान खोल के सब लोग सुन लो। तुम लोग इतना रट नहीं पाओगे कि किसमें क्या होता है, कौन सा अंत में तगड़ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पता नहीं है। मात्रा गिनना सीखो और हर छंद में कितनी मात्राएं होती हैं वो याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। छंद से सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला, एक पद्य दिया होगा, एक काव्य दिया होगा, एक कविता दी होगी और पूछा जाएगा उसमें कौन सा छंद है, तो उसको में मात्रा गिननी पड़ेगी, मात्रा गिन के काम हो जाएगा। और दूसरा होता है कि किसी फैक्ट से संबंधित आ जाए कि छंद शास्त्र के रचयिता कौन है, जो पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया। गति और यति जो छंद के भाग हैं क्या होते हैं, इस तरह से जो क्वेश्चन है, तो उसके लिए पिछला लेक्चर बना ही जा चुका है। अब एक एक छंद चलेंगे। तो अब तुम लोग जो है
एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो कि चौपाई छंद होता क्या है। मैं कोई एक चौपाई उठा लेता हूँ, चलो अभी जो डेली पढ़ते हैं वही उठा लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रुको जरा, बीच में लिखें यहां से। पिछले जो अंग थे जो मैंने बताए थे, अब वो मैं तुम्हें इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझा दूंगा अभी इसी चौपाई के माध्यम से, तो परेशान मत होना। ठीक है। तुम लोग 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा देना, उसमें क्या दिक्कत है। जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं तो अगर तुम्हें नहीं लिखना है तो 10 सेकेंड आगे बढ़ा दिया करो। ये एक चौपाई है। तो जैसा कि मैंने बताया पिछली क्लास में कि कॉमा, और अगर कॉमा जो है, कॉमा से पहले एक चरण होता है, ठीक है, और दो चरणों को मिला दो एक पद होता है। पद का अंत पूर्ण विराम से होता है। और चौपाई में एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण या दो पद होते हैं। दूसरी चीज, इस कॉमा या इस पूर्ण विराम को यति या विराम कहा जाता है। ठीक है। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मात्रा क्या होती है। जिसमें छोटी मात्राएं होंगी उसमें एक मात्रा लगेगी। एक जय में एक मात्रा है, जिसे हम ऐसे एक एक लाइन से भी डिनोट करते हैं। हा में छोटी मात्रा है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है। माँ में बड़े आ की मात्रा है, ना में छोटे आ की मात्रा है। तो इसे भी एक एक और ऐसे करके हम डिनोट करेंगे। ठीक है। ज्ञा में भी दो मात्राएं, एक एक एक, दो एक एक। तो अब इसको जोड़िए कि इस एक चरण में कितनी मात्राएं, एक एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 तो ये हो गई, और 11 12 13 14 15 16 प्लस 6 बराबर 16। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि चौपाई के एक चरण में 16 मात्राएं होंगी। इसी तरह से इनमें मात्राएं गिननी है। एक एक, एक दो एक, एक दो, दो एक, एक दो एक एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्यों हो रही हैं, कहाँ गड़बड़ कर गए हम। ओह, यहाँ 2 लगा दिए, सॉरी, ये छोटे ही मात्रा है, मैं यहाँ 2 क्यों लगा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ भी है, 1 2 3, ये 3 2 हैं तो ये 16 मात्राएं यहाँ भी होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब तुम्हें यहाँ कुछ चीज़ें दिमाग में आएंगी, जैसे मैं अभी गलत लिख गया था, फिर मुझे याद आया, उसको मैं समझाऊंगा कि तुम्हें गलती कैसे नहीं करनी है। 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2, ये भी 16 है। ठीक है। 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2। एक 2 3 4 5 6 7 8 8, ये 2 10 2 12 2 14 2 16
सारी 16-16 मात्राएं हैं। इस तरह से गिननी होती हैं। अब गिनते समय कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी, वो एक से एग्जाम्पल से समझोगे तुम। बड़ी मात्रा में तो 2 आ गया, बड़ी मात्रा में तो 2 आ गया। अब ऐसा एक शब्द होगा कहीं जिसमें आधा कहीं लगा है क्या? कहीं आधा, चलो इसमें नहीं है, हाँ है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे कि ये एक शब्द है, छोटे ऊ की मात्रा थी, अनुस्वार था तब भी 1 लिखा। मात्रा नहीं है छोटे ऊ की, केवल अनुस्वार है तब 2 लिख रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अंग होता है इसे भी दीर्घ वर्ण माना जाता है, ये छोटे वर्णों ह्रस्व वर्ण में नहीं माना जाता है, समझे? इसलिए यहां 2 आएगा। अब ये त्रा उठाओ, ता प्लस रा है बेसिकली, आधा ता और पूरा रा। तो एक आधा शब्द है जो जब वो होता है किसी में जुड़ के, तो वहां भी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। ये 2-3 चीजें तुम्हें याद रखनी जब भी मात्राएं गिनना, ठीक है? कोई भी और डाउट हो तुम्हें मात्रा गिनने के बारे में, तुम्हें बस ये 2-3 चीजें दिमाग में रखनी, बाकी सब नॉर्मल मात्राएं रहेंगी। कोई भी और इसी तरह से मात्राएं गिननी है। चौपाई छंद का एक एग्जाम्पल ये है, इसको नोट कर लो। इसमें ये मेन चीज़ें नोट कर लेना जो 3 मैंने बताई। इसके बाद तुम केवल चौपाई छंद का प्रैक्टिस करो। उसका केवल एक तरीका है, मॉक पेपर खरीद लेना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें छंद का जो पोर्शन होगा उसको सोल्व करना। दूसरा, कोई भी लाइन दिखे, गद्य ही क्यों ना दिखे, गद्य ही क्यों ना दिखे, तुम्हें उसकी मात्रा गिनने की प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं। बिना मात्रा गिने छंद में बहुत कठिन पड़ जाएगा क्वेश्चन तुम्हें रटना। वह जा रहा है, अब इसमें कोई मात्रा गिनवाए तुमसे तो 1 1 2 1 2 2 इतनी मात्राएं होंगी। इस तरह से क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, तो तुम इस मात्रा गिनने का प्रैक्टिस करो बस। चौपाई छंद के इस बहुत छोटे से लेक्चर में इतना ही आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। मैं 50 एग्जाम्पल लिखवा भी सकता हूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। मात्रा गिनने की प्रैक्टिस करनी है, तो जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ उसमें मात्रा गिनते रहना, अलग से मात्रा गिनो अपना, और तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले में हम लोग गीत का छंद के बारे में पढ़ेंगे। आज चौपाई छंद था, अगले में गीत का छंद पढ़ाऊँगा मैं।